हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जेएस इन्फ्लुएंसर बाय जितेंद्र सिंह। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। और गाइस सब लोग कैसे हैं? मैं फंटास्टिक। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ के और आप लोगों के पास पहुंचने में। मुझे ये आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आशा भी करूंगा कि सभी स्वस्थ और अच्छे रहें। मैं साथ ही साथ मेरी जो अगली पेशकश है वो शाहरुख सर पे है। I will tell you some facts of शाहरुख सर। मैंने खुद ही लिखे हुए हैं दोस्तों। ये मेरी लिखी हुई कुछ कहानियाँ हैं जो आप पहले सुन चुके हैं, जैसे कि समय पर और जैसे कि कर्ण पर। मेरे खुद के लिखे हुए कंटेंट्स हैं और मैं इन सब अपने शब्दों को लिखता हूँ और खुद ही राइट करके और मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और ये मेरी आवाज़ है। कृपया आप सुनते हैं, मुझे पता है नंबर ऑफ रीचेस बढ़ रही हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर ऑल का प्रेस बटन दबाकर मुझे और आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ मैं आपको नई नई स्टोरीज दूंगा। और अगर कुछ और भी चाहिए तो दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स का सेक्शन जो है ओपन कर रखा है, तो आप उस पर कुछ भी मेंशन कर सकते हो जिस तरीके की आपको स्टोरीज चाहिए, तो आई विल डू इट। Then now I will start the story and some facts of शाहरुख सर। जैसा कि मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको फॉलो भी करता हूँ उनकी अच्छाइयों के लिए, उनकी पॉजिटिव चीज़ों के लिए। लेकिन वो शाहरुख सर हैं और मैं जितेंद्र हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अब बात करूँगा शाहरुख सर की, जो आज 57 ईयर्स के हो गए, लेकिन उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है आज भी। और कहीं ना कहीं उनकी मेहनत दिखाई भी देती है और उनके काम की आज भी सभी को कदर है। और मैं उनके कहे हुए वाक्य और उनकी जीवन स्ट्रगलिंग पॉइंट को सैल्यूट करता हूं दोस्तों। और आज वे अपनी मेहनत और लगन, साथ ही साथ काम के प्रति लगाव की वजह से वे जिस भी मुकाम में है आप सभी जानते हैं, और उनकी कोशिशों में सभी फैंस का सपोर्ट भी रहेगा। और वह खुद भी कहते हैं कि दूसरों के लिए समय ना मिले तो ना मिले, लेकिन खुद के लिए इतना समय जरूर निकालो कि जीवन में आने वाले प्रेजेंट टाइम पर किसी भी तरह की गिल्टी या रिग्रेट ना रह जाए कि जीवन में मैंने यह नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, और यह ना रहे कि मुझे इस वजह ने रोका और या मैं उसकी वजह से नहीं कर पाया, एट ऑल दैट एटसेट्रा एटसेट्रा। बिकॉज जिस प्रकार हमारी हार में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो फिर उसी प्रकार से हमारी जीत में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी हार में मुझे किसी को या हमें किसी को भी दोषित नहीं करना चाहिए, या उसके ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए कि यार मैं आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें जो करना है हम कर सकते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट, ओके। और मैं ये कहता हूँ कि हमें हमारी सफलता की हमेशा चिंता रहनी चाहिए, और जब तक आपको वो मिल ना जाए। और हाँ, चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा वजन जरूर कम होगा, लेकिन जब आप सक्सीड होंगे तो उसी वजन को आप फिर बढ़ा सकते हैं। और खुद से भी यही कहता हूँ कि हर रोज कहता हूँ, खुद को समझाता भी हूँ कि यह मेरे काम का आखिरी समय है और मुझे किसी भी हालात में नहीं जाने देना है इस समय को, और मुझे अपनी कड़ी मेहनत के साथ इसको पूरा करना है और मुझे इसको कंप्लीट भी करना है, मुझे आगे बढ़ना है। और हाँ, थोड़ी क्या बहुत मुश्किलें होती हैं, और हाँ, करना आसान नहीं है, लेकिन संकल्प भी करना पड़ सकता है इसके लिए। और हाँ, किसी को साबित करना नहीं है, खुद के लिए सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। और मैं जैसा कि दूसरों के लिए लेजी हूँ, तो मैं वैसा ही खुद को बनाए रखता हूँ। मैं उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि मैं लेजी नहीं हूँ, आई एम डूइंग हार्ड वर्क लाइक दैट। लेकिन इन सब चीज़ों में शाहरुख सर का मिड लाइफ में कहीं ना कहीं मोटिवेशन रहता है। और मैं सभी से यही कहूँगा कि किसी को जीवन में शामिल करने चाहे वो आपकी फैमिली में हो या आपकी हिस्ट्री से ले लो, विनर में कोई भी, किसी एक को प्रेरणा बनाकर लाइफ में कुछ करके दिखाओ। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं सबसे सीखता हूँ और सबसे सीखना भी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वो सब जो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं मोमेंट्स में आते रहते हैं। और मैं अगर अच्छी प्रेरणा की बात करूं तो उनमें से एक शाहरुख सर भी है, और वह आज भी एक हीरो की तरीके दिखते हैं। हीरो मटेरियल भी है वो, इसमें
कुछ गलत नहीं है। जैसा उनका बर्ताव फ्रैंक दिल के साथ ही साथ थोड़ा सा प्रोफेशनली है, और उनका अपने फैंस और रिलेटिव्स के साथ व्यवहार फ्रैंकनेस से भरा हुआ है, और वह आज भी अपने काम के प्रति बहुत एक्टिव और हमेशा चेष्टावान दिखाई देते हैं, और वह जमीन से जुड़े हुए इंसान दिखाई देते हैं। उनको देखकर कहीं ना कहीं युवकों को सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलने वाली है, और उनकी फ्रैंकनेस ने आज भी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और उन तक उन्हें पहुंचाए रखे हुए हैं। और मैं उनके लिए जितना भी कहूँ शायद कम ही होगा, क्योंकि मुझे लगता है किसी की अच्छाई और कामयाबी की व्याख्या 5 या 10 मिनट्स में नहीं की जा सकती है। इसके पीछे एक लॉजिक है कि हम या कोई भी किसी की सफलता को कुछ चंद मिनटों में बयान नहीं कर सकते। थैंक यू शाहरुख सर। और अब मैं इसी के साथ अलविदा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक कोट कहना चाहता हूँ कि गाइस, मैंने भी इतिहास पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ते हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आती, लेकिन जैसे कि एक है कि मैं बोलूँ, पेड़ की एग्जांपल ले लेता हूँ कि पेड़ हमेशा सीधा खड़ा होता है तो उसकी हमें शैडो नहीं मिलती है। जब शैडो नहीं मिलती है तो मुझे हम लोगों को पेड़ की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पेड़ हमेशा झुका हुआ अच्छा लगता है। तो ऐसे ही किसी भी इंसान के अंदर अगर एरोगेंस होता है तो अच्छा नहीं लगता। पोलाइटली होना चाहिए इंसान को, जैसे कि शाहरुख सर है। और मैं इसी के साथ अलविदा कहूँगा। और हाँ, शाहरुख सर को सभी लाइक्स और शेयर भी करते हैं, मैं जानता हूँ और सभी जानते हैं, लेकिन कृपया इस चैनल को भी लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।